Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 1 Hazrat Muhammad Sallallahu embodiment of justice. Hazrat Muhammad Sallallahu मुजस्सम इंसाफ एक्सरसाइज ग्रामर रिमेनिंग एक्सरसाइज ग्रामर में पेज नंबर आप 10 जो है ओपन करेंगे। पेज नंबर 10 पर जो ग्रामर वर्क है वो टॉपिक ये है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। डी पार्ट है फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यानी कि इन जगहों पर आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना है और इनके जो वर्ब हैं वो ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे है व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट। यहाँ आप सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड, यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, यहाँ पर इस सेंटेंस को जो है व्हेन के साथ कंबाइन किया गया है। इनके सेंटेंस के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा और एक व्हेन के बाद वाला हिस्सा। तो आप याद रखें जब व्हेन या वाइल से सेंटेंस को जोड़ा जाए या कंबाइन किया जाए तो एक हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस और एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर सेकंड आई डैश ब्रैकेट में दिया हुआ सिट इन द कैफ़े व्हेन यू डैश मी, ब्रैकेट में दिया हुआ कॉल। तो यहाँ पर आप पहले हिस्से में पुट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का को यूज़ करेंगे। आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े व्हेन यू कॉल्ड मी। नंबर 3 है व्हेन यू डैश, यहाँ पर लिखा हुआ है अराइव, तो यहाँ पुट करेंगे अराइव्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एट द बस स्टैंड हु डैश बी देयर, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे वाज। बी क्योंकि ब्रैकेट में दिए हुए तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टेंस की सूरत में इज एम आर और पास्ट की सूरत में आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। नंबर 4 शमसा डैश वॉच अ फिल्म व्हेन शी हेयर द नॉइस, तो यहाँ पर आप पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। शमसा वाज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हेयर्ड HEARD हेयर्ड सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट इसका इस्तेमाल इधर करेंगे व्हेन शी हेयर्ड द नॉइस। नंबर 5 वी डैश प्ले टेंसेस, यहाँ पर पुट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस वी वर प्लेइंग टेंसेस व्हेन जावेद डैश, यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हुए हर्ट, तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म हर्ट यूज़ करेंगे हर्ट हिज एंकल। तो यहाँ अपने इन एग्जांपल को अच्छी तरह से समझने कि एक हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस टेंस और एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल आपने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट ई पार्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपने करेक्शन करनी है, इनके जहाँ कैपिटल लेटर की ज़रूरत है वहाँ आप कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है कॉमे की या इन्वर्टेड कॉमास वो आप इसमें करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले है ड्यूरिंग, डी कैपिटल, ड्यूरिंग द सेरेमोन एस कैपिटल, एन अंसारी ए कैपिटल, कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप आगे देखें सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनो बी कैपिटल, तलेबा टी कैपिटल, सिटिंग देयर कॉमा यूज़ करेंगे। स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सैड, यहाँ सैड के बाद आप कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर जो वर्ड ओह दिया हुआ है ओ जो है इसमें आप उसको कैपिटल कर देंगे। ओ रसूल आर कैपिटल, ऑफ अल्लाह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ यूज़ करेंगे। ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम देयर टी कैपिटल, एंसेस्टर्स किल्ड a member of our family full stop, we W capital appeal to you to get one of them hanged in exchange for that full stop commas close यहाँ कर देंगे आप। फिर उसके बाद
द में टी कैपिटल, रसूल आर कैपिटल, खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास बिगन, इधर यानी कि कॉमा जो है यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। द टी कैपिटल, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कॉमास क्लोज कर देंगे और फुल स्टॉप यहाँ यूज़ करेंगे। तो इन एग्जांपल को और इस पैराग्राफ की जो आपने करेक्शन करनी थी उसको आप अच्छी तरह से समझें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।